TY BCom सेमिस्टर 5 FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर इस वक्त हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, ये फुल नेम है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की फॉर्मूलाज मेथड को डिस्कस किया हुआ था और उसके बेस के ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस की थी। आज हम लोग इस मेथड के रिमेनिंग एग्जांपल को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू में ही रखेंगे, जिसके अंदर हम लोग नेक्स्ट मेथड की फॉर्मूलाज और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार याद करवा देता हूं, सभी स्टूडेंट्स को फॉर्मूलाज अच्छे से याद रहनी चाहिए। अगर फॉर्मूलाज याद रहेगी, मेन फॉर्मूला प्लस उसके अंडर में सब फॉर्मूलाज भी जाएगी। सब फॉर्मूला इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला में जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली आपको दे दे, वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो उसको ढूंढने के लिए हमको सब फॉर्मूलाज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसको अच्छे से याद रखनी है। जब भी लेक्चर है सबसे पहले 10 मिनट निकाल के उसका टेस्ट लिखना ही है। मेथड्स का टेस्ट अपनी ही नोटबुक के अंदर लिखना है, वो याद रहेगा तो ही हम एग्जाम्पल आएगा, ऐसा सोच सकते हैं। इसके बाद कैलकुलेशन और जो छोटी छोटी फॉर्मूलाज उसके अंदर रहती है, वर्किंग नोट्स जिसे हम कहेंगे, उसके लिए तो ध्यान रखना ही है, बट मेन फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पहले 4 एग्जाम्पल्स को कंप्लीट किया हुआ था। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट 5th नंबर एग्जाम्पल। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट पीई रेशियो। पीई रेशियो पूछा हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पीई रेशियो की फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पीई रेशियो? देखो पूछा क्या है, पहली लाइन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट पीई रेशियो। पीई रेशियो पूछा हुआ है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू, कौन बोलेगा फॉर्मूला? मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस। मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, यानी कि ईपीएस। अभी देखते हैं कि इसमें से अपने पास एग्जांपल में क्या क्या चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्राइस अर्निंग रेशियो। शेयर कैपिटल ऑफ के लिमिटेड कॉम्प्राइजेस ऑफ, कॉम्प्राइज ऑफ मतलब इंक्लूड, क्या चीजें इंक्लूड है उसमें? तो 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 each, अमाउंट ₹10 lakh, and equity share of ₹100 each, 30 lakh. The company had PAT, profit after tax, 7,50,000 and equity dividend at 10%, corporate rate at 35% and market price per share is equal to ₹200। देखो मार्केट प्राइस अपने को दे दी है। अभी अपने को यहां पर सबसे पहले तो फॉर्मूला में ईपीएस ये ढूंढना पड़ेगा, मार्केट प्राइस पर शेयर। देखो ये फॉर्मूला जो है अपनी मेन फॉर्मूला, उसमें दो चीज चाहिए, एक मार्केट प्राइस पर शेयर और दूसरा ईपीएस। तो मार्केट प्राइस पर शेयर तो डायरेक्टली दे दिया है ना, तो उसको हम टिक कर देते हैं। देखो मार्केट प्राइस पर शेयर तो अवेलेबल हो गया, ईपीएस कहीं पर डायरेक्टली नहीं दिया है, तो ऑब्वियस है कि अपने को सबसे पहले वर्किंग करना पड़ेगा और ईपीएस ढूंढना पड़ेगा। तो अब यहां पर आपको ईपीएस की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो वर्किंग नोट 1, ईपीएस इज इक्वल टू, बोलो तो ईपीएस की फॉर्म, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अभी देखो एग्जांपल में इसमें से क्या क्या चीज अवेलेबल है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड, पीएटी, सबसे पहले तो देखो पीएटी दिया हुआ है, हाँ दिया है। अब यहां पर वो ट्विस्टिंग और भी कर सकते हैं, पीएटी की जगह पे आपको पीवीटी दे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे, टैक्स का रेट तो दिया हुआ है 35%, तो हमको थोड़ा रिवर्स जाना पड़ेगा और पीएटी ढूंढना पड़ेगा। यहां पर आसान है कि हमको पीएटी ही दे दिया है, बट इसी को अगर थोड़ा एक लेवल और टफ करना है तो पीबीटी कर देंगे। यहां पर टैक्स रेट तो दिया हुआ ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, पीबीटी में से टैक्स को माइनस करते तो अपने को पीएटी मिलता। यहां पर पीएटी मिल गया है, चलो डायरेक्टली अवेलेबल है, तो 7,50,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड मिल सकता है क्या?
देखो 15% के प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट कितनी है, 10 लाख रुपीज। तो कैलकुलेटर पे देखो 15% डिविडेंड का रेट है और अमाउंट है शेयर कैपिटल की 15 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख रुपए। तो 10 लाख के 15%, 10 लाख कैलकुलेटर पे ही कर दोगे, सिंपल है, वैसे तो कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, इनटू 15%। तो 1,50,000 ये अपने को क्या मिला, प्रेफरेंस डिविडेंड मिला। तो माइनस 1,50,000 अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अवेलेबल है क्या, तो देखो इक्विटी शेयर ऑफ ₹100, ₹30 लाख। नंबर ऑफ शेयर नहीं दी है, प्राइस पर शेयर दी है और टोटल वैल्यू दी है। तो उससे ऑब्वियस है कि अपने को इक्विटी शेयर का नंबर आराम से पता चल जाएगा। कैसे, टोटल वैल्यू जो है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 100 करो तो कितने होंगे, 30,000। तो 30,000। अब ये रेफरेंस के लिए ये 30,000 कैसे आए, तो मैं यहां पर थोड़े लाइट फॉन्ट में दिखा देता हूं। 30 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय ₹100 पर शेयर। तो कैलकुलेटर पे 7,50,000 माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो क्या आया, 20 रुपीज। ये अपना मेन आंसर नहीं है, अभी तो अपने को क्या मिला, सिर्फ ईपीएस मिला है। ₹20 इज अवर ईपीएस। ₹20 ये क्या मिला अपने को, ईपीएस। अभी अपने को तो मेन क्या ढूंढना है, देखो पीई रेशियो ढूंढना है, प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर एग्जांपल में दिया हुआ है। ईपीएस हमने वर्किंग करके ढूंढ लिया, तो अब रेडीमेड हो गया। अभी ये मैगी बन गई, ठीक है, पानी डालो, मैगी डालो, मसाला डालो, हो गया। तो चलिए कर देते हैं। तो मेन अपना फॉर्मूला लिखते हैं, पीई रेशियो इज इक्वल टू, क्या रहेगी फॉर्मूला, मार्केट प्राइस पर शेयर विच इज डायरेक्टली गिवन इन एग्जांपल upon EPS which we already found out using working note number 1। तो मार्केट प्राइस पर शेयर 200 रुपए दिया हुआ है, ईपीएस आया 20 रुपीज, तो रुपीज इज अवर आंसर। पी रेशियो है अपना, प्राइस अर्निंग रेशियो है 10 रुपए, प्राइस के ऊपर अपने को 10 रुपए मिल रहे हैं। क्लियर, चलो समझ के एग्जाम्पल को कंप्लीट करो, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी का ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड पूछा है। अभी डिविडेंड पे या डिविडेंड की अमाउंट की कोई फॉर्मूला नहीं आई थी, बट यहां पर देखो पीबीटी दिया है 10 लाख, कॉर्पोरेट टैक्स 40% एंड ये देखो पे आउट रेशियो 50%। अभी फॉर्मूला हमारी डिविडेंड पे आउट रेशियो की है, डिविडेंड पे आउट रेशियो की फॉर्मूला आ चुकी है। फॉर्मूला नंबर आई थिंक 9 8 या 9 है, देखो तो 7 नंबर नहीं, 7 नंबर है। पे आउट देखना है, डिविडेंड पेड है वो यील्ड है, जो 9 नंबर है वो यील्ड है। 7 नंबर देखो डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो पहले हम लोग यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो। चलो डिविडेंड पे आउट रेशियो की फॉर्मूला क्या रहेगी, इक्विटी डिविडेंड अपॉन पीएटी प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू 100। ये अपनी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। अभी यहां पर देखो इक्विटी डिविडेंड पेड, जो कि एक्चुअली में फॉर्मूला के अंदर आता है, पर यहां पर ये पूछा है, देखो इक्विटी डिविडेंड पेड, ये मेन फॉर्मूला है पर ये अपने को दे दिया है। तो यहां पर सिंपल है, बाकी की चीजें हम रखेंगे। देखो डिविडेंड पे आउट रेशियो तो दे दिया है 50%, तो ये यहां पर 50 हो गया। इक्विटी डिविडेंड पेड वो तो अपने को ढूंढना है। पीएटी डायरेक्ट दिया हुआ है क्या, नहीं सर डायरेक्ट नहीं दिया है, पर बहुत सिंपल है, पीबीटी दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 40%, तो ये पीबीटी में से टैक्स माइनस कर दो तो अपने को पीएटी मिल जाएगा। तो एक वर्किंग नोट करेंगे, लिखो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1 पीएटी।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे पीबीटी एग्जाम्पल में कितना दिया हुआ है, पीबीटी इज 10 लाख, इसमें से माइनस टैक्स एट कितना है 40%, तो 10 लाख के 40% 4 लाख रुपीज, तो 6 लाख रुपीज, ये अपने को क्या मिल गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये मिल गया। प्रेफरेंस डिविडेंड है एग्जाम्पल में है ही नहीं, तो कुछ करना ही नहीं है, बट इसी चीज के अंदर आपको एक और चीज बढ़ा सकते हैं, जैसा लास्ट एग्जाम्पल में था 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 लाख, तो 10 लाख के 15% कर देते और इसमें से माइनस करते, यहां पर नहीं है तो कुछ नहीं, जीरो, प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इश्यू ही नहीं किया, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो अपने को प्रेफरेंस डिविडेंड तो ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास हो गई। तो अभी फॉर्मूला के अंदर इंफॉर्मेशन इंसर्ट करते जाएंगे। देखो सबसे पहले डिविडेंड पे आउट रेशियो 50 दिया हुआ है, इक्विटी डिविडेंड पेड कितना है, इक्विटी डिविडेंड पेड वो तो ढूंढना है सर, तो वो एज इट इज लिख देंगे, इक्विटी डिविडेंड पेड अपॉन पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अभी यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं, तो सिर्फ पीएटी जो हमने वर्किंग नोट करके ढूंढ लिया 6 लाख इंटू 100 होता है, पर यहां पर तो हमने परसेंटेज ऑलरेडी कर दी है, एक 120, एक मिनट, 100 तो निकल जाएगा, 100 की तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर 50 है, 50% मतलब 50/100 होता ही है, तो 100 निकल जाएगा, तो हम लोग 100 नहीं रखते हैं। यहाँ पर ये 50% हमको सीधा दे दिया है, तो हमने यहाँ पर 50 ही लिखा है, तो ये 100 नहीं लिखेंगे, या तो फिर 50/100 करो, क्योंकि 50% मतलब 50/100, तो ये 100 वैसे भी कट आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये 100 की जरूरत नहीं है। इसका लॉजिक समझना, फॉर्मूला में था पर सर यहाँ पर क्यों उड़ा दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो मेन था वो डिविडेंड पे आउट रेशियो का था, पे आउट रेशियो यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है 50%, तो हम लोग वहां पर 50 ही ले रहे हैं, 50/100 नहीं कर रहे, अगर 50/100 करते तो यहाँ पर 100 रखते, पर बाद में वो 100 कट आउट हो ही जाता। तो अभी अपने को क्या करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्रॉस करना पड़ेगा, तो यहां पर 6 इक्विटी डिविडेंड को एज इट इज रखो, तो ये इज इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, समझ में आ रहा है। देखो देखो यहां पर क्या चीज ध्यान रखनी है, क्यों 100 कंसीडर करना है, ये समझ लो, पूरी चीज समझ लो, ध्यान से समझ लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। देखो ये इंटू 100, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, उसमें ध्यान से समझो, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इक्विटी डिविडेंड वो तो ऊपर ही है, तो उसको एज इट इज रहने देंगे, तो ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो गया मतलब ये डिनोमिनेशन में है वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवीजन में आ जाएगा। सिंपल रूल है मैथमेटिक्स का, इज इक्वल टू के, अगर हम लोग साइड चेंज करते हैं तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है या नेगेटिव का पॉजिटिव, सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन या डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहां पर इक्विटी डिविडेंड को हम एज इट इज रखते हैं, बाकी की सारी चीजों को शिफ्ट करते हैं, तो ये 50 इंटू ये 6 लाख जो कि डिनोमिनेशन में है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, और ये 100 मल्टीप्लीकेशन में है वो आ जाएंगे डिवीजन में, तो डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू इक्विटी डिविडेंड पेड। अपने को अमाउंट ढूंढनी है इसलिए 100 रखेंगे, परसेंटेज होते तो अपने को 100 रखने की जरूरत नहीं थी, यहां पर अपने को अमाउंट चाहिए, अमाउंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड पेड, तो वो 100 लिखने पड़ेंगे। तो अभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर पे कर देंगे, 50 इंटू 6 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो 3 लाख रुपीज, ये टोटल इक्विटी डिविडेंड पेड है, टोटल इक्विटी डिविडेंड पेड रुपीज 3 लाख इक्विटी डिविडेंड पेड। हाँ, इसी से आगे अगर ईपीएस या ऐसा कुछ ढूंढना है तो इक्विटी डिविडेंड पेड दे दिया है, तो उसके बेस के ऊपर इसके अंदर कुछ और चीजों को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो इसको समझ के पहले अपनी नोटबुक में लिख दीजिए, सभी स्टूडेंट्स ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी लिख दो इसे।
चलो आई होप कि सब लोगों ने लिख दिया है क्योंकि सफिशिएंट टाइम दिया था। अभी एग्जांपल नंबर 7 जो है ना, एक्चुअली में इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं करना है, इसमें अपने एक्सपर्ट कमेंट देने हैं, जो कि हम लोग वैसे भी दूसरों के ऊपर कमेंट देने में एक्सपर्ट है, तो यहाँ पर यही करना है। और इस वाले एग्जाम्पल में तो स्पेसिफिकली बुरा ही है। देखो क्या है, आपको भी इस तरह से पूछ सकते हैं, बहुत कम चांसेस है ऐसा पूछने के। द एक्चुअल रेशियो ऑफ आदि लिमिटेड, actual ratio of Adi Limited compared to the industry standards are given below. Interpret each ratio in one or two lines, एक या दो लाइन में अपना एक्सपर्ट कमेंट दे दो। अभी यहां पर क्या दिया है देखो, आदि लिमिटेड के रेशियो दिया है और इंडस्ट्री का रेशियो दिया है। अभी ये इंडस्ट्री और आदि लिमिटेड में सर फर्क क्या है, तो ध्यान से समझो। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि आदि लिमिटेड, ये एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। आदि लिमिटेड ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये कार कंपनी जो है वो कौन सी इंडस्ट्री में जाती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एक स्टैंडर्ड, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है, जैसे आदि लिमिटेड है वैसे ह्यूंडई है, वैसे ही मारुति सुजुकी है, वैसे ही फॉर एग्जांपल मर्सिडीज है, बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं। तो ये इंडस्ट्री हुई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का क्या सिचुएशन है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का क्या सिचुएशन है, और उसके सामने कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है लाइक सन फार्मा, तो उसका तो हम कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल एवरेज रिजल्ट कितना है सभी स्टूडेंट का, 70% फॉर एग्जांपल, तो वो हो गया इंडस्ट्री रेशियो। उसके सामने हमारा रिजल्ट कितना है, फॉर एग्जांपल 60%, मतलब हम एवरेज से बिलो चल रहे हैं। अगर ऐसा है कि एवरेज 70% है सभी स्टूडेंट्स का और मेरे है 83%, मतलब मैं इंडस्ट्री से जनरल सभी लोगों की कंपैरिजन करें तो उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं। तो बस यहां पर यही कंपैरिजन करनी है। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सबसे पहला तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा कि जितना कम हो उतना अच्छा, प्रॉफिट रेशियो है, प्रॉफिट है, ऑब्वियसली जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। अभी उसमें इंडस्ट्री का जीपी रेशियो क्या चल रहा है, और आदि लिमिटेड एक्चुअली में कितना अर्न कर रही है, मतलब एवरेज से थोड़ा कम चल रहा है। इंडस्ट्री की कंपैरिजन में परफॉर्मेंस थोड़ा वीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट कमेंट, आदि लिमिटेड जीपी रेशियो is slightly lower than industry, which shows Adi Limited GP is lower than industries GP। मतलब ये इंडस्ट्री में जो बाकी की कंपनियां इन्वॉल्व है उनका जो एवरेज चलता है जो कि 30% है, उसकी कंपैरिजन में आदि लिमिटेड थोड़ा सा पीछे चल रहा है, थोड़ा ही कम है, 30 है इसका 29 है, बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है बट कम चल रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको सेंटेंस ही लिखना है। डन। अभी मैं दूसरा तीसरा उसका मैं बोल रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से लिखोगे, याद ना रहे तो बाद में फिर से ये सेशन देखोगे और लिखोगे ताकि फिर से रिवीजन हो जाए। चलो देखो, एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट, जीपी के बाद आता है नेट प्रॉफिट और जीपी से हमेशा कम ही होता है। जीपी रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा या जितना कम हो उतना अच्छा। देखो एक बात समझ लो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ना, सारे के सारे ज्यादा हो ना वही अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैटेगरी कौन सी है, प्रॉफिटेबिलिटी की है, तो प्रॉफिट तो जितना ज्यादा हमारा उतना हमारे लिए अच्छा है। अभी यहाँ पर इंडस्ट्री का जीपी 8% और आदि लिमिटेड का जीपी है सॉरी एनपी 5%, मतलब यहाँ पर भी क्या सेम सिचुएशन है कि आदि लिमिटेड एनपी इज कंपैरेटिवली लोअर देन इंडस्ट्रीज नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर भी आदि लिमिटेड पीछे चल रहा है। सेम चीज रिटर्न ऑन टोटल असेट, जितना टोटल असेट्स है कंपनियों का, जितना असेट होता है उसके ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट बनाती है, जिसको हम कहते हैं आरओए, रिटर्न ऑन रोटा में रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। तो असेट्स के ऊपर भी जितना ज्यादा रिटर्न होगा उतना ही अच्छा। हमने 10 लाख रुपए की असेट लगाई है, उसके ऊपर 10% रिटर्न मिले उससे अच्छा है, अगर 20% मिलता है तो उससे अच्छा है 30% मिलता है तो
तो ये भी रोटा भी जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तो यहाँ पर इंडस्ट्री का चल रहा है 8.5, कंपनी का है 5.5। तो यहाँ पर भी आदि लिमिटेड का रोटा रिटर्न ऑन टोटल असेट इज लोअर देन इंडस्ट्री विच सोज नेगेटिव इंपैक्ट, जो कि नेगेटिवली इफेक्ट करता है इंडस्ट्री को मतलब यहाँ पर आदि लिमिटेड को। सिमिलरली आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, ओनर ने जितने पैसे लगाए उसके ऊपर के रिटर्न की बात है। तो यहाँ पर आरओई 15% मिलता है इंडस्ट्री में, जबकि आदि लिमिटेड का 11% ही है। तो ये भी एक नेगेटिव चीज दिखा रहा है। इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस बेटर है देन आदि लिमिटेड। देन पे आउट रेशियो, तो पे आउट भी कम है, मतलब डिविडेंड पेमेंट भी कम हो रहा है। इंडस्ट्री 40% कर रही है, जबकि आदि लिमिटेड 20% कर रहा है। पर हर एक बुरी चीज में एक ना एक अच्छी चीज निकल जाती है। तो आखिर में एक पी रेशियो, प्राइस अर्निंग, वो इंडस्ट्री का 5 टाइम्स है, बट यहीं पे आदि लिमिटेड ने बाजी मार ली, 10 टाइम है पी रेशियो। प्राइस की कंपैरिजन, मतलब पी रेशियो में क्या होता है कि जो आप मार्केट में प्राइस पे कर रहे हो उसके सामने आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो भले बाकी सारी चीजों में नेगेटिव चल रहा है, पर आप जितना पेमेंट कर रहे हो उसके सामने आपको इंडस्ट्री की कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा मिल रहा है। तो यही तो चाहिए भाई, अपने को यही तो चाहिए, ज्यादा पैसा मिलता हो, हम जितना प्राइस पे कर रहे हैं उसके सामने अपने को अच्छा रिटर्न मिले, तो ये सबसे अच्छा चल रहा है। भले प्रॉफिट कम करती हो या ज्यादा, अपने को अच्छा पैसा दे रही है, हम जो प्राइस पे कर रहे हैं उसके ऊपर अपने को अर्निंग, पी रेशियो अर्निंग, हमारी प्राइस के कंपैरिजन में अर्निंग इंडस्ट्री जितना भी करती है उसके कंपैरिजन में अपनी कंपनी आदि लिमिटेड अच्छा कर रही है। तो ये वाली सिचुएशन ऐसी है जहां पर पॉजिटिव इमेज है आदि लिमिटेड की, बाकी सारी चीजों में नेगेटिव इमेज है। क्लियर? तो यहां पर हम लोग हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज है वो कंप्लीट कर रहे हैं। जिसका जो भी बाकी है वो नोट डाउन कर दें, फिर हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी के रेशियोज डिस्कस करेंगे। चलो देख लो पहले यहाँ पर, कोई भी डाउट हो ऑनलाइन में या ऑफलाइन में तो सब पूछ सकते हैं।